वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शक्ति फार्मा। दोस्तों, हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम 2026 को क्वालिफाई करने के लिए क्रैश कोर्स लेकर आए हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिल्स इज यूज्ड इन एट्रीसन मेथड। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा मिल है जो कि एट्रीसन प्रिंसिपल पर काम करता है। तो ऑप्शन ए है हमारा फ्लूइड एनर्जी मिल, बी हैमर मिल है, सी कटर मिल एंड डी रोलर मिल। तो दोस्तों, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी फ्लूइड एनर्जी मिल। तो फ्लूइड एनर्जी मिल हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 62, डैश पाउडर्स आर यूज्ड इन पायरोटेक्निक्स, सेरामिक्स एंड पेंट्स। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा पाउडर्स है जो कि हमारा यूज होता है पायरोटेक्निक्स, कैरामिक्स एंड पेंट्स में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर यानी सुपर फाइन। तो याद रखिएगा, सुपर फाइन पाउडर्स आर यूज्ड इन पायरोटेक्निक्स, सेरामिक्स एंड पेंट्स। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 63, द फ्लूइड एनर्जी मिल इज आल्सो नॉन एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो फ्लूइड एनर्जी मिल है उसको हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जेट मिल, बी माइक्रोनाइज, सी अल्ट्राफाइन ग्रिंडर्स एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा यानी ऑल ऑफ द एबव। तो याद रखिएगा, फ्लूइड एनर्जी मिल को हम इन तीनों नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है आपका। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 64, फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एट्रीसन एंड। तो बताइएगा दोस्तों, जो फ्लूइड एनर्जी मिल है वो आपका किस प्रिंसिपल पर काम करता है। एट्रीसन पर तो करता ही है, उसके अलावा और किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है क्रूशिंग, वी रोलिंग, सी ग्राइंडिंग एंड डी इम्पैक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट इज करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा, जो फ्लूइड एनर्जी मिल है आपका वो एट्रीसन एंड इम्पैक्ट दोनों पे कार्य करता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, आप ये और बताइएगा, एट्रीसन एंड इम्पैक्ट पर एक और मिल है जो कि कार्य करता है। तो बताइएगा वो कौन सा मिल है जो कि इम्पैक्ट एंड एट्रीसन पर कार्य करता है फ्लूइड एनर्जी मिल के अलावा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, डैश आर मॉडिफाइड हैमर मिल्स ऑफ सिंपल एंड स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन ए है डिसइंटीग्रेटर्स, वी हैमर मिल, सी बॉल मिल एंड डी फ्लूइड एनर्जी मिल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रहेगा यानी डिसइंटीग्रेटर्स। तो याद रखिएगा, डिसइंटीग्रेटर्स इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 66, डिसइंटीग्रेटर रिलाइज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड। तो बेसिकली हमें ये बताना है, जो डिसइंटीग्रेटर है वो इम्पैक्ट और कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ऑप्शन ए एट्रीसन, वी क्रूशिंग, सी रूलिंग एंड डी ग्रिंडिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी ग्रिंडिंग। तो ये भी याद रखिएगा, जो डिसइंटीग्रेटर है हमारा इम्पैक्ट एंड ग्रिंडिंग प्रिंसिपल्स पर कार्य करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 67, इज आल्सो नॉन एज सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग। तो बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए मिक्सिंग है, वी साइज सेपरेशन, सी मिलिंग एंड डी साइज रिडक्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी। ऑप्शन वी इज करेक्ट आंसर यानी साइज सेपरेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, साइज सेपरेशन इज आल्सो नोन एज सीविंग और स्क्रीनिंग और शिफ्टिंग और क्लासीफाइंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू ए सीव नंबर 10। तो बताइएगा दोस्तों, जो निम्न में से कौन सा पाउडर्स है जो कि सीव नंबर 10 से पास होना जरूरी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए फाइन पाउडर, वी कोर्स पाउडर, सी सुपर फाइन पाउडर एंड डी माइक्रो फाइन पाउडर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन वी
यानी कोर्स पाउडर। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कोर्स पाउडर है हमारा शुड बी मस्ट पास थ्रू सीव नंबर 10। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, द पार्टिकल्स ऑफ डैश पास थ्रू ए सीव नंबर 22। तो बताइएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा पाउडर सीव नंबर 22 से पास होना जरूरी है। ऑप्शन ए कोर्स पाउडर, बी माइक्रो फाइन पाउडर, सी सुपर फाइन पाउडर एंड डी मॉडरेटली कोर्स पाउडर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी मॉडरेटली कोर्स पाउडर। तो दोस्तों ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, याद रखिएगा। यानी जो कोर्स पाउडर होता है ये आपका कोर्स पाउडर आपका सीव नंबर 10, सीव नंबर 10 से पास होना जरूरी है, और मॉडरेटली कोर्स पाउडर आपका सीव नंबर 22 से पास होना जरूरी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोर्स पाउडर सीव नंबर 10 और मॉडरेटली कोर्स पाउडर सीव नंबर 22। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप नोट जरूर रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, साइक्लोन सेपरेटर इज ए टाइप ऑफ सेडिमेंटेशन टेक्निक विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो साइक्लोन सेपरेटर है ये सेडिमेंटेशन का टाइप है, सेडिमेंटेशन टेक्निक का टाइप है, ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बी सेंट्रीपिटल फोर्स, सी है फ्रिक्शनल फोर्स एंड डी है टेंशन फोर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा जो साइक्लोन सेपरेटर है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1, द अपर पार्ट ऑफ साइक्लोन सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ। तो बताइएगा दोस्तों, जो साइक्लोन सेपरेटर का अपर पार्ट होता है वो क्या कंसिस्ट रखता है। तो ऑप्शन ए है टेंजेंटियल इनलेट, बी फ्लोड इनलेट, सी फ्लोड आउटलेट एंड डी कॉनिकल बेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी टेंजेंटियल इनलेट। ओके, को लाइक जरूर कर दिएगा दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 72, डैश प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सस्पेंशन एंड इमल्सन। तो बताइएगा दोस्तों, सस्पेंशन एंड इमल्सन की प्रिपेयरिंग में हम कौन सी प्रोसेसिंग यूज करते हैं। ऑप्शन ए रिडक्शन, बी मिक्सिंग, सी सेपरेशन एंड डी होमोजेनाइजेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी होमोजेनाइजेशन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 73, द सस्पेंशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड टू बी फिल्ट्रेट इज नोन एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो सस्पेंशन का लिक्विड और सॉलिड जो फिल्ट्रेट होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए है फिल्ट्रेशन, बी फिल्टर केक, सी फिल्टर मीडियम एंड डी स्लरी। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, यानी स्लरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 74, द एक्यूमुलेटेड सॉलिड्स ऑन द फिल्टर मीडिया आर रेफर टू एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो फिल्टर मीडियम में हमारा फिल्टर मीडिया में जो सॉलिड्स एक्यूमुलेटेड होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है फिल्टर मीडियम, बी फिल्टर केक, सी स्लरी एंड डी फिल्ट्रेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी फिल्टर केक। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फिल्टर केक। दोस्तों हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो हमारी गवर्नमेंट एमसीक्यू सीरीज़ है, प्लेलिस्ट में जाके उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और आपको वो स्क्रीन पर भी दिख जाएगी वीडियो के लास्ट में, तो उसको ज़रूर देखिएगा एक बार दोस्तों, हमने आपके लिए बहुत ही मेहनत से बनाई है वो। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द क्लियर लिक्विड पासिंग थ्रू द फिल्टर इज नोन एज। तो बताइएगा दोस्तों, जो फिल्टर के द्वारा जो क्लियर लिक्विड आपका पास होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए फिल्टर केक, बी फिल्टर मीडियम, सी स्लरी एंड डी फिल्ट्रेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी फिल्ट्रेट। तो हम उसको फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 76 डैश प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द फिल्टर केक एंड आल्सो कलेक्ट सॉलिड। ऑप्शन ए फिल्टर मीडिया, बी फिल्टर केक, सी फिल्ट्रेट एंड डी स्लरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी फिल्टर मीडिया। क्वेश्चन नंबर है 77 डैश कंसिस्ट ऑफ प्योर सेल्यूलोज और सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स और नाइलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और सिल्वर। तो बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए मेम्ब्रेन फिल्टर्स, बी कॉटन फिल्टर्स, सी है ग्लास वुल एंड डी एस्बेस्टोस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, यानी मेम्ब्रेन फिल्टर्स। क्वेश्चन नंबर 78 द यूजुअल पोर साइज ऑफ स्टेरिलाइजिंग मेम्ब्रेन फिल्टर इज। तो बताइएगा दोस्तों जो यूजुअल पोर साइज होता है स्टेरिलाइजिंग मेम्ब्रेन फिल्टर का वो क्या होता है। ऑप्शन ए 0.45 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोमीटर। ऑप्शन सी है 0.22 माइक्रोमीटर एंड डी है 5 माइक्रोमीटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, यानी 0.22 माइक्रोमीटर इज करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79 विच इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर वैक्यूम फिल्ट्रेशन। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी निम्न में से कौन सा इक्विपमेंट है जो कि वैक्यूम फिल्ट्रेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है सेपरेटिंग फनल, वी वकनर फनल, सी मेजरिंग सिलेंडर एंड डी डेसिकेटर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, यानी वकनर फनल इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80 द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज इन फार्मास्यूटिक्स इज कॉल्ड। तो बताइएगा दोस्तों जो पार्टिकल साइज को रिड्यूस करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए लेविगेशन, बी सीविंग एंड सी है साइज रिडक्शन एंड डी फिल्ट्रेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी साइज रिडक्शन इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये, तो इसको याद रखिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये क्रैश कोर्स हमारा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो प्लीज़ दोस्तों स्टे हेल्दी एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।